आपसे आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि कल भी जब हम प्रेसिडेंट की स्पीच के हवाले से बात कर रहे थे जो उन्होंने ख़िताब किया तो उस वक्त भी इस मामले पर बातचीत की और आपने भी इस नुक्ते पर बात की। लेकिन ये जो बाद में प्राइम मिनिस्टर के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात अहम मुलाकात हुई, ख़ासतौर पर पानी के मसले के हवाले से बातचीत हुई, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे? क्योंकि आज तो बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, ना ही किसी फैसले की हिमायत कर सकते हैं और ख़ासतौर पर अवामी इश्यूज़ पर अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो उसके साथ तो वो खड़े नहीं हो सकते। और जो पर्टिकुलर वो पानी के मसले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई, तो आपको लगता है वो दूर हो पाएंगे? और क्या ये गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस इशू पर इत्तफ़ाक़ राय हो सकेगा? देखें, पीपल्स पार्टी और ANP ये दो जमातें हैं जिन्होंने काला बाग डैम के ऊपर भी पूरी सियासत की और उस इशू को टेक्निकल बनने की बजाय अवामी सतह पे ले जाके और वो जो दरियाए सिंध का पानी इजाफी बनता था डैम के लिए, वहाँ बनाया गया कि जी नौशहरा डूब जाएगा और यहाँ बनाया कि हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और सारा पानी समुंदर में जा रहा है। जितना पानी समुंदर को चाहिए उससे 3 गुना इस वक्त भी समुंदर में जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है एक ख़ास हद तक तो आपको लेवल रखना है कि वरना समुंदर का पानी इस तरफ शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सॉल्व हो गए, 1991 का एकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? बताया जा रहा है कि जी सतलुज और ब्यास, मतलब जो बारिशी पानी है जो इंडिया सैलाबी पानी भेजता है, कि वहाँ से वो 176 किलोमीटर नहर लेके जा रहे हैं फोटाबाज तक, भावल नगर तक, क्योंकि भावल नगर और पाकपतन हैड सुलेमान की बिल्कुल आपस में साथ साथ हैं। फिर चुलिस्तान में आगे लेके जा रहे हैं, 2 नहरें और हैं और उसमें वजाहत से बताया जा रहा है। और जरदारी साहब की भी एक वीडियो ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव के हवाले से पूरे सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने इन नहरों की अप्रूवल के हवाले से बात की थी कि बिल्कुल पाकिस्तान के बंजर इलाके को, जो रेगिस्तानी एरिया है, उसको आबाद करने के लिए काम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन चूँकि सदर मुमलिकत ने कल ये बात की, इसीलिए मैंने ये उठाई थी कि इसको कल बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा नहीं ये इशू इनका आपस में तयशुदा है, बस ताकि लोगों को ठंडा मीठा किया जाए और फिर आपस में एक हो जाएंगे। लेकिन सदर पाकिस्तान ने अपने पार्लियामेंट के खिताब में ये इशू उठाया है, तो इशू तो गया बंद। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो एक पूरी भारी भरकम टीम, जिसमें वज़राए आला भी शामिल हैं, जिसमें गवर्नर भी हैं, PTI के अपने लीडर्स हैं, उनको लेके वहाँ पहुँचते हैं, बात करते हैं और वहाँ से भी यही खबर आई कि हमारा कोई इशू नहीं है, हम तय कर लेंगे आपस में। बिलावल साहब ने आज प्रेस टॉक की, लोगों को बुला के अपने चैम्बर में गुफ्तगू की। ये इशू उनके लिए भी सियासी तौर पे उस तरह ही बन रहा है, वहाँ पे लोग अंदरूनी सिंध में मुजाहरे कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो चाहे आपको कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मुफादात की कौंसल का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बुलाइए। गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि फेडरेशन से जब आवाज़ उठती है तो उसका एक प्रॉपर फोरम है, आप ले आएँ वहाँ पे, वो मुआहदे भी, सारी चीज़ें हैं, पानी की भी, और चाहें तो लाइव कवरेज कराएं वहाँ पे, सिंध अपना मुकदमा पेश करे, पंजाब का अगर केस है पंजाब अपना केस पेश करेगा कि हम अपना पानी ले रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके ऊपर कि जी नहीं ये खबर नहीं है, ये फलानी चीज़ नहीं है, ये इस तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप ओपन डिबेट करें। ये मसाइल फेडरेशन का मसाइल का हल फेडरेशन का यही होता है कि जो आपने फोरम बनाए हुए हैं, मुश्तरका मुफादात की कौंसिल है, इरसा है, सबके इजलास बुलाएं, सबके एक्सपर्ट्स बिठाएं, इसको आप चलाएं। कि बताया जा रहा है कि PS जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अपना आइंदा बजट उसके लिए रखा गया है। बिल्कुल आप बताएं कि ये बजट फलां जगह से आ रहा है, पानी फलां जगह से आ रहा है, ये समुद्र में पानी फालतू जा रहा था, जो बारिशी पानी सैलाबी 6 महीने हम वहां से लेंगे। आप लोगों को बताएं और मसले का हल करें, क्योंकि आपकी इत्तेहादी पार्टी है, बेशक हुकूमत में नहीं है, हर जगह आपको सपोर्ट कर रही है। अगर वो पब्लिक में इशू उठा के लाए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कारपेट के अंदर दबाया जाए, बल्कि सामने लाएं और बात करें और इसको तय करें। सही है जी। बया साहब, ये मामला तय हो सकेगा इतनी आसानी के साथ? तो अब पीपल्स पार्टी के लिए ये अब नहरों का इशू जो है ना, करीब करीब काला बाग डैम बन गया है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ इतने समझदार अल्लाह के फजल से लोग मौजूद होते हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बस कहते हैं जी, वो बैठे होते हैं और कहते हैं जी ये काम करना है, जो सर हुक्म करें सर, शाम तक कर दें सर, हाँ सर कर दें, लो शाम तक हो जाता काम। मतलब ना डेलिब्रेशन होती हैं बैठ के, ना उस पर को गौर करते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हम जो चीज़ें करने जा रहे हैं, कोई अगर इस पे को आवाज़ उठाएगा उसको हमने कैसे टैकल करना है। नो,
उसकी वजह ये है ना कि हम ये समझ लिया हमने कि हम 6-4 जो बड़े लोग हैं इस मुल्क के, हम जब बैठ के कोई फैसला कर लेते हैं तो फिर ऐसी की तैसी कोई उस पर एतराज़ कर जाए, और वो अगर करता भी है तो करता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ चीज़ों पर नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता होगा, लेकिन बाद चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखिए काला बाग डैम मुतनाज़ा होता होता इतना मुतनाज़ा हो गया कि वो आपको ऑलमोस्ट ख़त्म करना पड़ा। आपका हल्की सी को नहीफ सी आवाज़ आ जाए किसी वक्त तो आ जाए, वरना काला बाग डैम अब कहाँ है, ख़त्म हो गया, बिल्कुल वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। अब इसको भी आप वहीं लेके जाना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इतने समझदार क्यों हैं मेरे मुल्क को चलाने वाले लोग। मैं मतलब बाज़ दफ़ा हैरान होता हूँ, रश करता हूँ इनकी समझदारी पे कि आप उसको भी तकरीबन वहीं काला बाग डैम की जगह पे लेके जा रहे हैं उस इशू को। भाई ये CCI में बहुत पहले जाना चाहिए था, ये जो जिस फॉरम पे चीज़ पहले जानी चाहिए उस पे आप बाद में लेके जा रहे हैं। आपने जैसे आमिर बता रहे हैं आपको कि बजट भी रख दिया पंजाब ने तो कि जी हमारा ही इशू है, बाकी सिंध का इशू ही नहीं है। लेकिन जब सियासत किसी चीज़ पे, ज़ाहिर है किसी चीज़ पे तो सियासत करनी है, और कुछ जमातें ऐसी हैं जिनके लिए स्पेशली ये जो कौम परस्त या कौमियत परस्त जमातें होती हैं, इनको तो इसी तरह के इश्यूज तो चाहिए होते हैं। अब आपने उनको जब मौका दे दिया, अब सदर मुमलिकत को क्यों इजलास में जॉइंट सेशन में ये कहना पड़ा, उसकी वजह ये है कि लोग यहाँ तक इल्ज़ाम लगाते हैं कि बंद कमरों में बैठ के तो जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों कहते हैं कि जी हमें एतराज़ ही कोई नहीं है, अब बिल्कुल ये करें। लेकिन ओपनली अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी सियासत भी बचानी है। अब सिंध में जिस लेवल पे एहतजाज चला गया है, पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड नहीं करती। एक और बहुत बड़ा अलमिया हो गया हुआ हमारी इन बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। जी जी। कभी तो इनको लगता है कि अब हमेशा फॉर्म 47 ही काम आना है हमें वोटर्स की जरूरत नहीं। लेकिन फिर कहीं ख्याल आता है कि अगर फॉर्म 47 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਬਣेगा, फिर वोट लेने पे तो की करांगे। तो ये बेचारी ना बहुत गुम का शिकार हुई है दोनों पार्टीज। इनको समझ नहीं आती कि हमने अब वोट के लिए कोशिश करनी है या फॉर्म 47 को ज्यादा मजबूत करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है। सही जी। फैसल साहब, वैसे एक तो ये बात समझ नहीं आती पीपल्स पार्टी की, वो कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मेरे जैसे आम इंसान को कैसे समझ आएगी? मतलब आप अहम पोस्टों पर मौजूद हैं, अहम आपके पास आप प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, सेनेट में आप मौजूद हैं, कौमी असम्बली में आप मौजूद हैं, फिर वो कैसे कह सकते हैं? उनको लगता है कि आम आदमी इस बात पर यकीन भी करेगा? और जो बुनियादी सवाल ये अब जो पानी के मसले पे प्राइम मिनिस्टर बिलावल की मुलाकात हुई, तो आपको लगता है कि ये अब पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? देखिए 2-3 इसमें पहलू हैं और सारे पहलू जो है ना वो बड़े हसास हैं। ये मसला इस वक्त जो है, ये सियासी जमातें हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनमें आपस में इख्तलाफात हो रहे हैं। हमें ये भी देखना होगा ना कि नून लीग के अपने हाथ में क्या कुछ है, क्या वो ये इस पे किस हद तक उसके पास फैसला करने की जो है ना वो सलाहियत है। एयाज साहब ये कह रहे हैं कि ये काला बाग डैम बनता जा रहा है, बनता नहीं जा रहा। पीपल्स पार्टी ने कमाल होशियारी से इसको बना दिया है। जब हम ये कहते थे पहले कि भाई पीपल्स पार्टी को कौमी पार्टी नहीं है, ये एक इलाकाई पार्टी है, तो उस पर सब लोग जो है ना वो एतराज़ करते थे। पंजाब का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? पंजाब का सबसे बड़ा मसला ये है कि पंजाब का कोई केस लड़ने